इंदौर में मिल गई फर्जी अपहरण कांड की मास्टरमाइंड युवती। कोटा से अपहरण की कहानी शुरू हुई और इंदौर में खत्म हो गई। मामला कुछ इस प्रकार है। कुछ दिनों से चर्चा में रही शिवपुरी की युवती, जो कि कोटा में कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन कोचिंग न पढ़ते हुए वह विदेश भागने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए उसने झूठी अपहरण की कहानी बनाई और अपने पिता को अपहरण के फोटो भेजे, जिसमें युवती के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। वह माता पिता से 30 लाख रुपए वसूलना चाह रही थी और वह गायब हो गई थी। कोटा पुलिस ने युवती की लोकेशन निकाली तो वह इंदौर में मिली। फिर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें युवती 2 युवकों के साथ जा रही थी। कोटा पुलिस ने फुटेज के आधार पर इंदौर में रह रहे 2 लड़कों को उठाया। करीब 15 दिन से इस मामले की तहकीकात चल रही थी। इसी बीच इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि अपहृत हुई लड़की इंदौर के देवगुराड़िया क्षेत्र के एक डुप्लेक्स में अपनी मित्र के साथ रह रही है। पुलिस ने छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोटा पुलिस अब इन्हें लेने आ रही है। टेक्निकल भी हम मदद ले रहे हैं और फिजिकली भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। जो फिजिकली कोई घटना घटित होती है, वहां पे अगर किडनैपिंग जैसी कोई स्थिति होती तो वो क्लियर हो जाता मौके पे। सर, युवती जो कोटा से गायब हुई थी वो पकड़ाई हुई। एक किडनैपिंग का मामला रजिस्टर्ड हुआ था कोटा जिले में, जो विज्ञान शहर थाना है, वहां पर एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था किडनैपिंग का। उस सिलसिले में कोटा की टीम यहाँ इंदौर पर आई थी और इंदौर में वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की 2 टीमें लगाई गई थी उनके लिए। और उसमें किडनैपिंग में लगातार कोटा टीम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई और यहाँ पर स्टे किया गया और इंदौर पुलिस के द्वारा उनको सहयोग दिया गया। इसमें सूचना के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए कोटा पहले एक जो ब्रजेंद्र नाम के व्यक्ति को कोटा पुलिस पहले ले जा चुकी थी। फिर उसके बाद युवती जो लड़की थी छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसमें क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी सूचना पर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगुराड़िया से आगे एक शिवाजी वाटिका है, वहां पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहां से इन दोनों को, एक हर्षित और एक जो लड़की है काव्या, उन दोनों को वहां से उनको दस्तयाब कर लिया गया है और कोटा पुलिस को सूचना दे दी गई है और कोटा पुलिस रवाना हो गई है और उनको दस्तयाब जो छात्र छात्रा हैं उनको दे दिया जाए। सर, यहाँ से कहीं बाहर भी चली गई थी सर। अभी इस तरह की बात, चूंकि ऑलरेडी वो लोग आए, अभी कोटा पुलिस रवाना हो गई है। इसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने काफी समय अपना अमृतसर में जो कि अपना गुरुद्वारा है वहां पर रहे हैं। पैसा इनके पास कम था तो इस वजह से वहां पर रहे थे। अभी फिलहाल इसमें चूंकि कोटा पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोटा पुलिस के आने के बाद उनको हैंडओवर करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा कार्य ये षड्यंत्र क्यों रचा और किस तरीके से रचा था ये लड़की ने, ये अभी फिलहाल इसकी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि कोटा पुलिस की मदद के लिए इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में उनके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई वो उनके अनुसार की जाएगी। सर, लड़की भौरकुआ क्षेत्र में भी दिखी थी, यहाँ पर भी रुकी थी। इस तरह के सीसीटीवी फुटेज कोटा पुलिस को मिले थे। उस फुटेज के आधार पर उनको ये संभावना थी, इसलिए उन्होंने इंदौर पुलिस से मदद मांगी थी कि कहीं ना कहीं ये इंदौर में हो सकते हैं। तो इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच की 2 टीमें लगातार लगी रही थी, उन्होंने कोशिश की थी और अभी फिर इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया है। कोटा पुलिस को सूचना दे दी गई है। कोटा पुलिस जल्दी आकर इनसे इन्वेस्टिगेशन में और तहकीकात करेगी। सर, इंदौर पूछताछ में बताया कि क्या कहानी रही? अभी जैसा कि मैंने बताया, वो ऑन द वे है, अभी पहुंचने वाले हैं और उनसे पूछताछ पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच की बात हुई क्या उससे लड़की से? हाँ, इंदौर क्राइम ब्रांच इस काम में लगी हुई थी, जो कि वरिष्ठ अधिकारी को द्वारा लगाया गया था। कोटा पुलिस के सहयोग के लिए लगी हुई थी और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। सर, इंदौर कब आई थी ये? इंदौर कितने दिन हो गए? ये अभी पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के आधार पर खुलासा किया जाएगा।